हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 12 के मैथ्स का प्रश्नावली 5.2। इस वीडियो में हम इस एक्सरसाइज को पूरा हल करेंगे। प्रश्नावली 5.2 इसमें लिखा है कि प्रश्न 1 से 8 में x के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों का अवकलन ज्ञात कीजिए। सबसे पहले लिखा है साइन स्क्वायर, साइन और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 5। हल करने के लिए इसको पहले मान लेते हैं, माना y बराबर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि d बटे डी एक्स साइन एक्स बराबर होता है कॉस एक्स। तो इसमें यहाँ एक्स लिखा हुआ है, मतलब एक्स क्या है, ये कोण है। तो एक्स हमारा वही रहेगा। अगर यहाँ लिख दिया जाए साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसमें एक्स जगह लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब साइन क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन तो हो जाएगा ये कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। जब इसको हम एक से सापेक्ष करेंगे, इसका अवकलन हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स बराबर डी बटे डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो साइन का जब करेंगे डिफ्रेंसिएशन, अवकलन, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। उसके बाद अब यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 5 है। पहले तो हम पूरे साइन का करेंगे, यहाँ ये उस पूरे साइन का हो गया अवकलन। उसके बाद फिर साइन के साथ जो कोण होता है उसका भी करते हैं हम अवकलन। अगर यहाँ क्या लिखा हुआ कि एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, तो उसके बाद फिर हम यहाँ लिखेंगे डी बटे डी एक्स और ब्रैकेट में लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब इसके बाद फिर एक फार्मूला यूज करेंगे। फार्मूला होता है कि डी बटे डी एक्स एक्स पावर एन बराबर एन एक्स एन माइनस 1। तो यहाँ लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर। अगर इसको हम पहले लिख लेते हैं अलग अलग, यहाँ लिख लेंगे हम लोग कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 फिर डी बटे डी एक्स एक्स स्क्वायर, और ये 5 हमारा है कांस्टेंट, अचर पद है। तो केवल अगर अकेले अचर पद दिया हो तो जब भी उसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, अवकलन करेंगे, उसका मान होता है 0 के बराबर, हमेशा ये 0 हो। तो हमें एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे, तो इस सूत्र के अनुसार अगर यहाँ लिखा हो डी बटे डी एक्स एक्स स्क्वायर, यहाँ पे n है या n की जगह 2 है, तो फॉर्मूला के अनुसार है एन एक्स। तो n बराबर 2 है तो लिख देंगे 2x 2 माइनस 1। 2 में से घटाएंगे 1 होगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं तब कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का। अगर इसको हल करेंगे तो 2 में से 1 घटाएंगे 1 बचेगा, ये कितना हो जाएगा 2x। तो हम यहाँ लिख देंगे 2x। हमारा आंसर हो जाएगा, पहले 2x को लिख देंगे 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कि कॉस साइन एक्स, यहाँ इसे लिख दें हम लोग कॉस एक्स। तो एक्स जगह जो हम लोग का कोण है उसके जगह लिखा है साइन एक्स, तो इसको लिख लेंगे हम, माना y बराबर कॉस साइन एक्स। और कॉस एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होता है, अवकलन होता है, ये हम लोग होता है हम लोग का माइनस का साइन एक्स। तो अगर हमें लिख दें कॉस और ब्रैकेट में लिखा है साइन एक्स, इसमें एक्स के जगह है साइन एक्स, तो डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हो जाएगा माइनस साइन, ये कॉस का हो गया माइनस साइन, और फिर जो थीटा के जगह एक्स जो कोण है उसके तो साइन एक्स लिखा है, तो हम यहाँ सीधे लिख देंगे साइन एक्स। तो इसका जब हम एक्स से सापेक्ष करेंगे अवकलन, हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स बराबर डी बटे डी एक्स कॉस साइन एक्स। तो यहाँ जो कॉस है इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा माइनस का साइन, और एक्स जगह है साइन एक्स, तो इसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे ऐसे ही साइन एक्स। ठीक है, अब तो कॉस का हो गया। फिर अब हम साइन एक्स का भी करेंगे, यहाँ जो साइन एक्स इसका भी करेंगे डिफ्रेंसिएशन, तो हम यहाँ लिख देंगे डी बटे डी एक्स साइन एक्स। जो साइन एक्स होता है, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है कॉस एक्स, तो बराबर में माइनस साइन साइन एक्स, और यहाँ हो गया कॉस एक्स। तो पहले हम लिख देंगे, माइनस लगाएंगे, पहले कॉस एक्स लिख देते हैं कॉस एक्स फिर साइन ब्रैकेट में साइन एक्स। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है साइन एक्स प्लस बी
तो पहले इसमें लिख लेंगे माना y बराबर साइन एक्स प्लस बी। तो फिर भी इसका हम एक से सापेक्ष करेंगे, अवकलन डिफरेंशिएशन करेंगे। ये हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स बराबर डी बटे डी एक्स साइन एक्स प्लस बी। हम लोग जानते हैं कि जो साइन होता है, साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। तो हम साइन की जगह लिख देंगे कॉस, और एक्स की जगह लिखा है एक्स प्लस बी, तो यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे एक्स प्लस बी। फिर उसके बाद हम एक्स प्लस बी का भी करेंगे डिफरेंशिएशन, तो डी बटे डी एक्स और ब्रैकेट में लिख देंगे एक्स प्लस बी। अब यहाँ जो ए और बी है ये दोनों है अचर पद, कांस्टेंट कांस्टेंट है। तो जब ऐसे लिखा हो, अगर 2x लिखा है, अगर हमको इसका करना है डिफरेंशिएशन, तो हम जो कांस्टेंट रहता है उसको बाहर कर देंगे, जो अचर पद है, दो अचर पद है बाहर कर देंगे, हो जाएगा डी बटे डी एक्स, यहाँ हो जाएगा एक्स। तो जब डी एक्स का होगा डिफरेंशिएशन तो एक हो जाएगा। उसी तरह यहाँ हम लिख देंगे, यहाँ एक्स लिखा हुआ है तो ए को बाहर रखेंगे, और ये हो जाएगा डी एक्स बटे डी एक्स। और इसमें जो बी है अचर पद है, कांस्टेंट है, और जब अकेले दिया है तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा जीरो। कोई भी अगर अचर पद दिया है अगर अकेले है तो उसका डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो होता है। तो डी एक्स बटे डी एक्स का मान होगा एक, तो यहाँ बच जाएगा हम लोग का ए को पहले लिख देंगे, तो ए गुणे कॉस एक्स प्लस बी, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, इसको भी लिख लेंगे माना y बराबर सेक ब्रैकेट में tan अंडर रूट एक्स। तो पहले हम करेंगे सेक एक्स का डिफरेंशिएशन। तो जो सेक होता है, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स tan एक्स डी बटे डी एक्स सेक एक्स, हो जाएगा ये सेक एक्स और tan एक्स। तो जब एक से सापेक्ष करेंगे इसका डिफरेंशिएशन, तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर डी बटे डी एक्स, यहाँ लिखेंगे सेक फिर tan अंडर रूट एक्स। तो जब हम यहाँ अगर इसका करें डिफरेंशिएशन एक से सापेक्ष में, तो हो जाएगा सेक, और एक्स जगह हम लिखा हुआ है tan अंडर रूट एक्स। इसे हम तुलना करें, यहाँ तो सेक एक्स है, यहाँ भी सेक हो गया, फिर जहाँ एक्स है वहाँ लिखा है tan अंडर रूट एक्स। अगर करेंगे इसका डिफरेंशिएशन, तो पहले हम सेक लिखेंगे और एक्स जगह लिखेंगे tan अंडर रूट एक्स, फिर हम लिखेंगे tan, और फिर से एक्स जगह लिखेंगे tan अंडर रूट एक्स। यानी कि जो कोण की जगह लिखा है उसको हमको हमेशा लिखना है। ये हो जाएगा बराबर में सेक tan अंडर रूट एक्स गुणे tan tan अंडर रूट एक्स। अब तो हमारा सेक का हो गया डिफरेंशिएशन, अब इसके बाद हम tan अंडर रूट एक्स का भी करेंगे। हम लिख देंगे डी बटे डी एक्स tan अंडर रूट एक्स, और फॉर्मूला होता है कि डी बटे डी एक्स tan एक्स बराबर होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो इसमें एक्स जगह लिखा है अंडर रूट एक्स, तो tan अंडर रूट एक्स का हो जाएगा हम लोग का सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स। तो अब इसको लिख लेंगे हम लोग सेक tan अंडर रूट एक्स गुणे tan tan अंडर रूट एक्स, और tan एक्स का हो गया हम लोग का सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स। फिर इसके बाद जब इस पूरे tan का हो गया डिफरेंशिएशन, अब बचा इसमें रूट एक्स, तो रूट एक्स का भी हम लोग करेंगे डिफरेंशिएशन, लिख देंगे गुणे डी बटे डी एक्स। रूट रूट एक्स है, इसको हम लिख सकते हैं एक्स का पावर 1/2, लिख देंगे एक्स का पावर 1/2। अब हम लोग यहाँ फॉर्मूला यूज करेंगे, फॉर्मूला होता है कि डी बटे डी एक्स एक्स पावर एन बराबर एन एक्स एन माइनस वन। इसमें एन की जगह 1/2 लिखा है, तो एक्स का पावर 1/2 यहाँ हो जाएगा, तो 1/2 एन की जगह लिखेंगे 1/2, फिर एक्स 1/2 माइनस एक, तो घटाएंगे तो हो जाएगा 1/2 एक्स का पावर, दो एक कम दो में से एक घटाएंगे तो माइनस का 1/2। ठीक है, अब अगर पावर माइनस में है तो जब उसको प्लस करेंगे तो बट्टे में चला जाएगा, तो हो जाएगा 1/2 गुणे 1/, एक्स का पावर 1/2, और एक्स का पावर 1/2 मतलब अंडर रूट एक्स, हो जाएगा हम लोग का 1/2 अंडर रूट एक्स।
यानी कि जब रूट एक्स का करेंगे डिफ्रेंसिएशन तो 1/2 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ हम इसको लिख सकते हैं तब बराबर में सेक tan√x tan tan√x, उसके बाद है sec√x, और x पर 1/2 को हम लिख देंगे 1/2 तो गुणे 1/2 तो इस अगर 1/2 को पहले लिख देंगे या एक से इसको गुणा करेंगे तो ये हमारा इतना ही हो जाएगा। तो सेक tan√x गुणे tan√x sec² बटे 2√x, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें लिखा कि साइन एक्स प्लस बी बटे कॉस सी एक्स प्लस डी। पहले फॉर्मूला पहले हम लिख लेंगे इसको, माना y बराबर साइन एक्स प्लस बी बटे कॉस सी एक्स प्लस डी। इसमें ए बी सी और डी ये क्या है, अचर पद है, कांस्टेंट है। तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं, फॉर्मूला होता है डी बटे डी एक्स यू बटे बी, यू बटे बी बराबर होता है, यहाँ नीचे हो जाएगा v², पहले v को छोड़ देंगे और u का करेंगे डिफ्रेंसिएशन, तो डी बटे डी एक्स गुणे यू, माइनस, फिर u को छोड़ देंगे, फिर v का करते हैं डिफ्रेंसिएशन। तो ये हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इसमें u की जगह है साइन एक्स प्लस बी और v की जगह है कॉस सी एक्स प्लस डी। तो जब एक से सापेक्ष करेंगे इसका डिफ्रेंसिएशन तो हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स बराबर डी बटे डी एक्स साइन एक्स प्लस बी बटे कॉस सी एक्स प्लस डी। यू बटे वी वाले सूत्र के अनुसार सबसे पहले नीचे v की जगह है, पहले लिखा है इसमें v² और v बराबर है cos cx प्लस डी, तो ये हो जाएगा हम लोग का cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ठीक है, फिर उसके बाद अब सबसे पहले u को छोड़ेंगे ऊपर अंश में, तो u हमारा है cos cx प्लस डी, हम लिख देंगे cos cx प्लस डी, और फिर हम करते हैं u का डिफ्रेंसिएशन, तो u की जगह साइन एक्स प्लस बी, तो यहाँ लिख देंगे डी बटे डी एक्स साइन एक्स प्लस बी, फिर माइनस, फिर लिखा है कि u को हम छोड़ देंगे, तो u की जगह इसमें है साइन एक्स प्लस बी, तो लिख देंगे साइन एक्स प्लस बी। उसके बाद फिर करते हैं v का डिफ्रेंसिएशन, तो v बराबर है cos एक्स प्लस डी, तो डी बटे डी एक्स कॉस सी एक्स प्लस डी बराबर, अब यहाँ लिख लेंगे पहले हम लोग cos सी एक्स प्लस डी। लोग जानते हैं कि साइन का डिफ्रेंसिएशन होता है cos, साइन एक्स प्लस बी को लिख सकते हैं हम लोग cos एक्स प्लस बी। ठीक है, इसके बाद फिर हम एक्स प्लस बी का भी करेंगे डिफ्रेंसिएशन। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने सॉल्व किया था कि साइन एक्स प्लस बी को कैसे करते हैं, इसमें ए को छोड़ देंगे, एक्स का करेंगे डिफ्रेंसिएशन तो, और बी का हो जाएगा 0, इसको लिख सकते हैं तब डी बटे डी एक्स, ए बाहर हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे हम लोग एक्स, और बी का हो जाएगा 0 डिफ्रेंसिएशन, फिर माइनस साइन एक्स प्लस बी, उसके बाद है कॉस कॉस सी एक्स प्लस डी, तो कॉस का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस साइन हो जाएगा, माइनस का साइन सी एक्स प्लस डी। ठीक है, फिर उसके बाद हम सी एक्स प्लस डी का भी करेंगे डिफ्रेंसिएशन, इसमें हम सी को छोड़ देंगे, एक्स का करेंगे डिफ्रेंसिएशन और डी हो जाएगा 0, हम लिख देंगे डी, सी को बाहर कर देंगे पहले, और डी एक्स बटे डी एक्स, और डी का हो गया डिफ्रेंसिएशन 0 बटे कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। तो यहाँ बराबर हम लिख लेंगे, अब यहाँ डी एक्स बटे डी एक्स है, तो इसका डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाएगा, तो बचेगा केवल ए, तो ए को हम यहाँ पहले लिख लेते हैं, तो ए कॉस सी एक्स प्लस डी, फिर उसके बाद है कॉस एक्स प्लस बी
अब यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस है और बीच में गुणा का चिन्ह है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो हम लोग यहाँ लगा देंगे प्लस। और यहाँ हम लोग करते हैं डिफ्रेंसिएशन, तो डी एक्स बटे डी एक्स, यहाँ जो डी एक्स बटे डी एक्स इसका मान होगा एक, तो जीरो तो बचेगा सी, तो सी को पहले हम लिख लेंगे, फिर हम लिख लेंगे यहाँ साइन एक्स प्लस बी गुणे साइन सी एक्स प्लस डी बट्टे कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अब हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग पद में लिख देंगे। यहाँ ए कॉस सी एक्स प्लस डी और कॉस ए प्लस बी, ये एक पद हो गया, और प्लस में सी साइन एक्स प्लस बी और सी साइन और साइन सी एक्स प्लस डी, ये अलग पद हो गया। दोनों को अलग अलग पदों को हम लोग कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी से भाग दे देंगे। हम लिख लेते हैं ए कॉस सी एक्स प्लस डी गुणे कॉस एक्स प्लस बी बटे कॉस स्क्वायर एक्स प्लस डी, फिर प्लस सी साइन एक्स प्लस बी साइन एक्स प्लस डी बटे हो जाएगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। इसको हम आगे लिख सकते हैं ए कॉस सी एक्स प्लस डी, हो गया कॉस एक्स प्लस बी बटे कॉस सी एक्स प्लस कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी है, तो इसको लिए हम लिख सकते हैं कॉस सी एक्स प्लस डी और कॉस सी एक्स प्लस डी, प्लस इसी तरह इसको भी लिख लेंगे हम लोग सी साइन एक्स प्लस बी, फिर हो गया साइन सी एक्स प्लस डी बटे, इसको भी हम लिख सकते हैं कॉस सी एक्स प्लस डी और कॉस सी एक्स प्लस डी। इसमें ये कट गया, अब यहाँ बचेगा कॉस एक्स प्लस बी और कॉस एक्स प्लस डी, तो पहले हम लिख लेंगे इसमें ए कॉस एक्स प्लस बी, कॉस का उल्टा होता है सेक, तो हो जाएगा सेक एक्स प्लस डी, फिर प्लस सी लिखेंगे, यहाँ साइन एक्स प्लस बी है, यहाँ कॉस सी एक्स प्लस डी है, यहाँ दिया है साइन सी एक्स प्लस डी और कॉस सी एक्स प्लस डी, तो इसमें जो थीटा की जगह जो कोण है दोनों बिल्कुल समान है, तो साइन बटे कॉस होता है टैन, तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग सी साइन एक्स प्लस बी गुणे टैन सी एक्स प्लस डी। अब यहाँ एक ये कॉस सी एक्स प्लस डी बच गया, तो कॉस का उल्टा होता है सेक, ये हम लिख लेंगे सेक सी एक्स प्लस डी, और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है कि कॉस एक्स क्यूब साइन स्क्वायर एक्स पावर 5, माना वाई बराबर कॉस एक्स क्यूब गुणे साइन स्क्वायर एक्स पावर 5, तो इसे हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, होता है कि डी बटे डी एक्स यू गुणे भी, ठीक है। इसको पहला फलन मान लेंगे, इसको दूसरा फलन फलन मान लेंगे, तो इसमें हम पहले भी को छोड़ देते हैं, दूसरे फलन को छोड़ देंगे, या पहले को भी छोड़ सकते हैं, किसी को भी छोड़ सकते हैं, और ये का करेंगे डिफ्रेंशिएशन, तो भी को छोड़ देंगे, यू को करेंगे, तो डी यू बटे डी एक्स, फिर प्लस, फिर यू को छोड़ देंगे और भी का करेंगे डिफ्रेंशिएशन, तो डी वी बटे डी एक्स, ठीक है। यहाँ हम पहले भी को भी लिख सकते हैं, यू को छोड़ सकते हैं, किसी को कर सकते हैं इसमें। तो जब एक से सापेक्ष करेंगे इसका डिफ्रेंशिएशन, तो हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स बराबर डी बटे डी एक्स कॉस एक्स क्यूब साइन स्क्वायर एक्स का पावर 5, तो कॉस एक्स क्यूब को हम मान लेते हैं यू, और साइन स्क्वायर एक्स पावर 5 को मान लेते हैं भी। तो सूत्र के अनुसार पहले हम लिख लेंगे भी की जगह भी को, इसमें भी को छोड़ देना है, तो भी की जगह है साइन स्क्वायर एक्स का पावर 5, फिर उसके बाद यू की जगह है कॉस एक्स क्यूब, तो डी बटे डी एक्स कॉस एक्स क्यूब, फिर प्लस, फिर यहाँ सूत्र में यू को छोड़ दिया गया है, भी का डिफ्रेंशिएशन किया गया है, तो यू की जगह है कॉस एक्स क्यूब और भी की जगह है साइन स्क्वायर एक्स पावर 5,
लिख लेंगे डी बटे डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स का पावर 5, तो बराबर में हो गया साइन स्क्वायर एक्स का पावर 5। अब लिखा है कॉस एक्स क्यूब, तो कॉस का हम लोग डिफरेंशिएशन जानते होता है साइन, लिख लेंगे माइनस साइन, और एक्स जगह लिखा है एक्स क्यूब, तो यहाँ एक्स क्यूब लिख लेंगे। फिर इसके बाद हम एक्स क्यूब का भी करेंगे डिफरेंशिएशन, कॉस का हो गया, इस पूरे कॉस का हो गया, फिर इसके बाद एक्स क्यूब का करना है, तो डी बटे डी एक्स एक्स क्यूब, फिर प्लस यहाँ लिख लेंगे कॉस एक्स क्यूब। अब यहाँ हम लोग जानते हैं कि साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, लेकिन यहाँ साइन स्क्वायर लिखा है, यानी किस रूप में लिखा है, डी बटे डी एक्स एक्स पावर एन के रूप में लिखा है। जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो होता है एन एक्स एन माइनस एक। तो जब यहाँ लिखा है साइन स्क्वायर, मान लेते हैं एक्स लिखा है, या यही लिखा है एक्स पावर 5 लिखा है, तो इसके अनुसार हो जाएगा एन की जगह कितना, इसमें 2 है तो 2 लिख लेंगे, हो जाएगा साइन, यहाँ इसका पावर 2 है, 2 का पावर माइनस 1 हो गया, ब्रैकेट में 100 पावर 5, यानी कि 2 साइन 100 पावर 5, ये हो जाएगा इसका डिफ्रेंसिएशन। तो हमें लिख लेंगे तब 2 साइन 100 पावर 5। उसके बाद फिर हम 100 पावर 5 का भी करेंगे अब ये, उसके बाद फिर हमको साइन 100 पावर 5 का करना है। पहले तो इस पूरे साइन स्क्वायर का हुआ है, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग को फिर साइन का करना है डिफ्रेंसिएशन, तो फिर यहाँ हो जाएगा डी बटे डी एक्स साइन 1 का पावर 5। अब यहाँ पहले माइनस है, माइनस को आगे लिख लेंगे, माइनस साइन स्क्वायर 1 का पावर 5, फिर यहाँ हो गया साइन एक्स क्यूब। अब यहाँ लिखा है डी बटे डी एक्स एक्स क्यूब, हम लोग यही फॉर्मूला यूज करेंगे, एक्स पावर एन है तो यहाँ लिख देंगे एक्स क्यूब। तो सूत्र के अनुसार होता है एन एक्स एन माइनस 1, यानी कि एन की जगह 3 है तो 3x 3 - 1, तो 3 में से घटाएंगे 2, बचेगा 3x² तो इसके जगह हम लिख लेंगे 3x² प्लस कॉस एक्स क्यूब, यहाँ 2 को पहले लिख लेते हैं, 2 कॉस एक्स क्यूब हो गया, फिर साइन 1 का पावर 5 गुणे, अब फिर हमको साइन का भी करना है डिफ्रेंसिएशन, तो साइन का हम लोग जानते हैं डिफ्रेंसिएशन होता है कॉस, तो यहाँ लिख लेंगे कॉस, और एक्स जगह लिखा है 100 पावर 5, तो यहाँ 100 पावर 5 लिख देंगे, फिर गुणे, अब 100 पावर 5 का भी डिफ्रेंसिएशन करना है, तो डी बटे डी एक्स एक्स का पावर 5। अब यहाँ पे जो 3x² है, इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं, तो -3x² साइन स्क्वायर 1 का पावर 5 साइन एक्स क्यूब। अब यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस 2 कॉस एक्स क्यूब साइन 1 का पावर 5, फिर गुणे कॉस 1 का पावर 5। अब यहाँ 1 का पावर 5 है, फॉर्मूला वही यूज करेंगे, एन एक्स एन माइनस 1 होता है, डी बटे डी एक्स एक्स पावर एन बराबर, इसमें लिखा हुआ है 1 का पावर 5, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 5, इनकी जगह 5 है तो 5x 5 - 1, तो घटाएंगे बचेगा 5x का पावर 4, तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे हम लोग गुणे 5x पावर 4, हो गया -3x² साइन स्क्वायर 1 का पावर 5, फिर साइन एक्स क्यूब प्लस, यहाँ गुणा करेंगे 5 दूनी 10 x का पावर 4, फिर बचा हम लोग का यहाँ कॉस एक्स क्यूब साइन 1 का पावर 5 और कॉस x का पावर 5 पहले हम इसको लिख लेते हैं, इस वाले पद को पहले लिख लेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा 10x का पावर 4। पहले बड़े वाले पावर को लिख लेते हैं, साइन 1 का पावर 5 गुणे कॉस x का पावर 5, फिर गुणे कॉस एक्स क्यूब, फिर माइनस, अब इस वाले को लिख लेते हैं, तो -3x² साइन स्क्वायर 1 का पावर 5 और साइन एक्स क्यूब, यही हमारा आंसर है। उस समय साथ में लिखा है 2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर,
तो पहले हम इसमें लिख लेते हैं, माना y बराबर 2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। तो पहले हम जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले कॉट का नहीं करेंगे, पहले इसमें रूट दिया, पहले रूट हटाएंगे, इसको पावर के रूप में घात में लिखेंगे, फिर उसके बाद घात वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, फिर कॉट का हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। तो लिख सकते हैं हम लोग y बराबर 2 गुणे कॉट एक्स स्क्वायर का पावर 1/2। फिर अगर x सापेक्ष करते हैं इसका डिफरेंशिएशन, तो dy बटे dx बराबर 2 गुणे d बटे dx कॉट एक्स स्क्वायर का पावर 1/2 हो गया। तो फॉर्मूला हमने यूज करेंगे, होता है कि d बटे डी एक्स पावर n बराबर एन एक्स एन माइनस 1। इसमें x जगह है कॉट एक्स स्क्वायर, तो अगर हम यहाँ लिखते हैं हम लोग कॉट एक्स स्क्वायर का पावर 1/2। अगर इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो इसमें n के जगह 1/2, तो फॉर्मूला में दिया एन एक्स एन माइनस 1, यानी कि 1/2। फिर एक जगह लिखेंगे हम लोग कॉट एक्स स्क्वायर और 1 - 1/2, एन माइनस 1 होता है, सॉरी, तो हो जाएगा 1/2 माइनस 1। जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा इसका 2, 2 × 1 = 2, 2 में से 1 घटाएंगे 1, तो ये हो जाएगा हम लोग का 1/2 गुणे कॉट एक्स स्क्वायर का पावर -1/2। और माइनस है, जब प्लस करेंगे तो ये नीचे हर में चला जाएगा, ये हो जाएगा 1/2, फिर 1 कॉट एक्स स्क्वायर का पावर 1/2। जब पावर 1/2 है, ये रूट में हो जाएगा, तो 1/2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। जब हम इसका करेंगे डिफ्रेंसिएशन तो हो जाएगा हम लोग का 2 गुणे 1/2 रूट में कॉट एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद फिर हम लोग कॉट एक्स स्क्वायर करेंगे डिफ्रेंसिएशन, तो डी बटे डी एक्स कॉट एक्स स्क्वायर। पहले तो हम लोग किसका किया था, रूट कॉट एक्स स्क्वायर का किया था। तो जब रूट कॉट एक्स स्क्वायर का हो गया तो फिर हम करेंगे कॉट एक्स स्क्वायर का। इसमें 2 से 2 कट गया, तो बराबर में हो गया 1/अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर गुणे कॉट का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। यहाँ पे मिलेंगे माइनस कॉसेक, ठीक है, और कॉसेक स्क्वायर होता है, और एक जगह लिखा है एक्स स्क्वायर, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया। फिर उसके बाद हम लोग एक्स स्क्वायर का भी करेंगे डिफ्रेंसिएशन, तो डी बटे डी एक्स एक्स स्क्वायर, तो बराबर यहाँ हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटे अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। और एक्स स्क्वायर करेंगे डिफ्रेंसिएशन सूत्र के अनुसार, एक्स पावर एन डी बटे डी एक्स पावर एन बराबर होता है एन एक्स एन माइनस 1। जब यहाँ एक्स स्क्वायर लिखा है तो एन की जगह 2 है, तो 2x 2 - 1, 2 में से घटाएंगे 1 बचेगा, यानी किसके बराबर हो जाएगा, ये 2x के बराबर हो जाएगा, तो गुणे लिख देंगे 2x। तो हमारा आंसर हो जाएगा -2x कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटे अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया कि कॉस अंडर रूट एक्स, माना y बराबर कॉस अंडर रूट एक्स, एक्स सापेक्ष करते हैं इसका डिफ्रेंसिएशन, तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर डी बटे डी एक्स कॉस अंडर रूट एक्स। तो हम जानते हैं कॉस का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन लिखेंगे और एक जगह लिखा है रूट एक्स, ध्यान में देंगे रूट एक्स, और फिर रूट एक्स को भी करेंगे डिफ्रेंसिएशन, तो डी बटे डी एक्स अंडर रूट एक्स। तो फिर से हम लोग समझेंगे, रूट एक्स जो होता है इसको लिख सकते हैं हम लोग एक्स का पावर 1/2। तो जब इसका हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे, यानी कि इस फॉर्मूला यूज करेंगे, डी बटे डी एक्स एक्स पावर एन का बराबर होता है एन एक्स एन माइनस 1। इसके अनुसार हो जाएगा डी बटे डी एक्स एक्स पावर 1/2 बराबर एन की जगह 1/2, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 एक्स 1/2 - 1, तो 2 × 1 = 2, 2 में से घटाएंगे 1 बचेगा,
1/2 एक्स का पावर हो गया -1/2। अब पावर माइनस में है, जब इसको प्लस करेंगे तो हो जाएगा 1/2 गुणे एक्स पावर 1/2। अब ये अंश में था तो हर में आ गया, और एक्स पावर 1/2 को लिख सकते हैं √x, तो 1/2 √x। यानी कि जो √x होता है इसका डिफ्रेंसिएशन किसके बराबर होता है? 1/2 √x के बराबर। ये हो जाएगा हम लोग का माइनस साइन √x गुणे 1/2 √x। हमारा आंसर हो गया माइनस साइन √x बटे 2 √ क्वेश्चन 9 में लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर मोड में x माइनस वन एक्स बिलोंग्स टू आर एक्स बराबर 1 पर अवकलित नहीं है। तो उसके लिए कोई फलन अवकलित होता है कि नहीं, उसके लिए हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, और फिर हम निकालते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। तो अगर दोनों बराबर हो गया तो फलन अवकलित होगा, अगर बराबर नहीं है तो फलन अवकलित नहीं होता है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में क्या होता है कि एफ डैश एक्स बराबर हो जाएगा लिमिट एस टेंस टू 0। फिर हम लिखेंगे एफ एम एक्स प्लस एक्स माइनस एच होता है, फिर माइनस एफ एक्स और बटे माइनस एच। जब राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो हम लिखेंगे लिमिट एस टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटे एच, ये होता है फॉर्मूला। तो इसमें जो मोड में दिया है तो इसमें दो आंसर होगा, दो हम इसका मान लिख सकते हैं। जब हम राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो एफ एक्स बराबर हमारा हो जाएगा एक्स माइनस एक, ठीक है। और जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो हम लिख सकते हैं तब एफ एक्स बराबर, मोड में दिया है तो माइनस लगाएंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे एक्स माइनस वन। जब ब्रैकेट हटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस, तो इसको लिख सकते हैं वन माइनस एक्स, ठीक है। तो सबसे पहले एक्स बराबर एक पर हम निकालेंगे फलन का मान। तो एफ वन यहाँ लिखा है एक्स माइनस एक, तो मोड में लिखेंगे एक्स का मान एक रखेंगे, एक माइनस एक बराबर 0। फिर हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एल एस डी। यहाँ पे लिखेंगे हम लिमिट एस टेंस टू 0, यहाँ हो जाएगा एफ वन माइनस एच माइनस, यहाँ लिखेंगे एफ वन बटे माइनस का एच। और जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो हमारा फलन है वन माइनस, तो जहाँ एक्स लिखा है इसके जगह हम लिखेंगे वन माइनस एच, तो हो जाएगा वन माइनस, अगर ब्रैकेट में लिखते हैं वन माइनस एच तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, हटाएंगे ब्रैकेट तो हो गया ये माइनस एक माइनस माइनस प्लस, प्लस हो जाएगा तो एक से कट गया तो हो गया हम लोग का एच, प्लस का एच आया। तो बराबर में हम लिख देंगे एक माइनस एच, फिर माइनस एफ वन का मान 0 है, यहाँ 0 लिखेंगे बटे माइनस का एच, और यहाँ पे हम लिमिट लगाएंगे लिमिट एस टेंस टू 0। ब्रैकेट हटा देंगे तो इसमें एक से कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ बचेगा हम लोग का प्लस का एच बचेगा। तो बराबर में हमें लिख देंगे लिमिट एस टेंस टू 0 एच बटे माइनस एच, एच से कट गया, ये मान किसके बराबर आ गया? माइनस एक के। फिर हम निकालेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव आर एस डी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लिमिट एस टेंस टू 0 एफ, यहाँ हो जाएगा वन प्लस एच माइनस एफ वन बटे एच। तो जब राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो फलन हमारा एक्स माइनस वन, तो एक्स जगह रखेंगे हम वन प्लस एच बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 एक प्लस एच माइनस एक माइनस एफ वन का मान 0 है तो यहाँ 0 रख देंगे बटे एच, एक से कट गया बराबर लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ हो जाएगा एच बटे एच, एच से कट गया एक बार में, इसका मान निकल गया एक। तो जो हमारे इसमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मान है माइनस एक और राइट हैंड डेरिवेटिव का मान है एक, दोनों आपस में बराबर नहीं है, इसलिए x बराबर एक पर फलन अवकलित नहीं है। तो हम लिख देंगे क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव
इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, इसलिए x बराबर 1 पर फलन अवकलित नहीं। क्वेश्चन 10 में दिया कि सिद्ध कीजिए कि महत्तम पूर्णांक फलन एफ एक्स बराबर, यदि यह महत्तम पूर्णांक है और एक्स का मान दिया है 0 से ज़्यादा 3 से कम है, एक्स बराबर 1 और 2 पर बताना कि अवकलित है कि नहीं। तो ये जो महत्तम पूर्णांक दिया है इससे हमको पता होना चाहिए कि मान कैसे निकालें। जैसे अगर एक का निकालेंगे महत्तम पूर्णांक तो एक होता है, हमेशा इसमें हम मिनिमम निकालते हैं। जैसे कि अगर 1.01 लिखा है, जब इसका महत्तम पूर्णांक निकालेंगे तो 1 हो जाएगा। अगर लिखा है 2.33, अगर इसका महत्तम पूर्णांक निकालेंगे तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, इस उसी तरह अगर ये लिखा है 2, तो 2 का महत्तम पूर्णांक का जो मान होगा ये 2 ही होगा। तो पहले हम इसमें चेक करते हैं एक्स बराबर 1 पर। तो पहले हम निकालेंगे F1। ठीक है, तो इसका मान हम लोग का 1 ही होगा। फिर हम निकालते हैं इसमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। हम लिख लेंगे लिमिट एस टेंस टू 0 F1 माइनस एच माइनस F1 बटे माइनस एच हो गया। तो बराबर यहाँ लिखेंगे लिमिट एस टेंस टू 0। अब इसमें 1 माइनस एच रखेंगे, ये हम लोग का फलन है। ठीक है, तो हमें ब्रैकेट में वैसे लिख देंगे, जहाँ एक्स वहाँ लिखेंगे 1 माइनस एच, फिर माइनस F1 का मान है 1 बटे माइनस का एच। 1 माइनस एच लिखा है तो इसका मान जो होगा ये 0 के बराबर हो जाएगा। तो बराबर में यहाँ लिखेंगे लिमिट एस टेंस टू 0, हो जाएगा 0 माइनस 1 बटे माइनस एच। तो ये 0 माइनस 1 ही होगा। तो जब इसका एच का मान हम 0 रखेंगे तो 1/0 यानी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी और परिभाषित हो गया। फिर हम निकालते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव आर एच डी, बराबर लिमिट एस टेंस टू 0, यहाँ लिखेंगे F1 प्लस एच माइनस F1 बटे एच। तो बराबर में हो जाएगा यहाँ लिमिट एस टेंस टू 0, और यहाँ लिख देंगे जहाँ एक्स है वहाँ लिखेंगे 1 प्लस एच माइनस, यहाँ हो जाएगा 1 बटे एच। इसका मान 1 के बराबर होगा, 1 प्लस एच का, इसका भी 1 के बराबर होगा। तो बराबर हम लिख देंगे लिमिट एस टेंस टू 0, 1 माइनस 1 बटे 1, 1 में से घटाएंगे 0 हो जाएगा। तो लिमिट एस टेंस टू 0, 0 बटे एच, और ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो इसमें जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों आपस में बराबर नहीं है। हम लिख लेंगे चूंकि एल एस डी नहीं बराबर है आर एस डी के, इसलिए x बराबर 1 पर फलन अवकलित नहीं है। इसके बाद हमको चेक करना है x बराबर 2 पर। तो हम इसमें निकालेंगे x बराबर 2 पर। तो पहले हम निकालेंगे F2, तो इसका मान होगा 2 के बराबर। फिर हम निकालते हैं इसमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो बराबर लिमिट एस टेंस टू 0 F2 माइनस एच माइनस F2 बटे माइनस एच, लिमिट एस टेंस टू 0, यहाँ हो जाएगा हम लोग का बड़े ब्रैकेट में 1, 2 माइनस एच माइनस, यहाँ 2 लिखेंगे और बटे माइनस एच। तो 2 माइनस एच यानी कि 2 से कम वाला जो मान होगा वही हमने, तो 2 से कम में कौन सा हो जाएगा, 1 हो जाएगा हम लोग का। यहाँ लिखेंगे लिमिट
एच टेंस टू जीरो, वन माइनस, यहाँ सीधा वन हो जाएगा, वन माइनस एच बराबर वन, यहाँ हो गया वन माइनस, दो का हो जाएगा दो बटे माइनस एच, हटाएंगे तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहाँ हो गया माइनस एक बटे माइनस एच, माइनस माइनस प्लस, और जब एच का मान जीरो रखेंगे तो एक बटे जीरो, यानी क्या हो जाएगा, ये इनफाइनाइट हो गया। अब हम फिर निकालते हैं इसमें राइट हैंड डेरिवेटिव, बराबर लिमिट एक एच टेंस टू जीरो, एफ टू प्लस एच माइनस एफ टू बटे एच, बराबर हो गया लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहाँ लिख देंगे हम लोग टू प्लस एच माइनस टू बटे एच, तो टू प्लस एच दो के बराबर होगा, तो यहाँ हो गया दो माइनस दो लिखेंगे, और बटे में एच, और हम लिमिट लगा देंगे, लिमिट एच टेंस टू जीरो, तो दो में से दो घटाएंगे जीरो होगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, जीरो बटे एच, यानी कि हो गया ये जीरो के बराबर। इसमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मान है माइनस, ये इन्फिनिटी है, और राइट हैंड डेरिवेटिव का मान है जीरो, दोनों आपस में बराबर नहीं है, इसलिए एक बराबर दो पर फलन अवकलित नहीं है। ठीक है, तो हम लिख देंगे कि एल एच डी इज नॉट इक्वल टू आर एच डी, इसलिए x बराबर दो पर फलन अवकलनीय नहीं है।